ये मेकर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। एसएससी जीडी की श्रृंखला के अंतर्गत हम शुरुआत कर रहे थे, जिसे हम लोगों ने एसएससी की एक श्रृंखला चालू की है। तो आपके सामने हाजिर हैं हम 19 नंबर का वीडियो लेकर के। आशा है कि 18 वीडियो आपको पसंद आए होंगे और आगामी फरवरी में एसएससी जीडी का एग्जाम भी है। तो एसएससी जीडी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, कैरियर मेकर की प्लेलिस्ट में जाइए और पुराने वीडियो देखिए। ठीक है, और चलिए तो शुरुआत करते हैं। आप प्रश्नों पर नजर डालते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और ये लागू हुआ था। मतलब पूछ रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था, ये लागू कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 2020 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसमें उपभोक्ताओं को ध्यान दिया जाता था कि भाई उपभोक्ताओं के साथ कोई गलत काम ना हो। यदि उपभोक्ता को ठगा जा रहा है या जबरन उनसे पैसा लिया जा रहा है तो ये आपका बिल लाया गया था उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, जिसका नाम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये जो है ये 2020 पारित हुआ था। तो अब याद रखें। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें क्या है। एक बाजार संरचना पर विचार करें। मतलब एक बाजार संरचना पर विचार करना है जिनमें फार्मों की संख्या काफी अधिक होती है। यहाँ पर प्रश्न ध्यान देना है, फार्मों की जो संख्या है, जो उनका नंबर है, अधिक होती है और फार्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है। मतलब फार्मों पर आप बिना रोके टोके जा सकते हैं और बहिर्गमन होता है, मतलब आसानी से बाहर भी जा सकते हैं, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती हैं। ऐसी बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? याद रखें कि ऐसी बाजार संरचना में एकाधिकार तो होता है, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें बिना रोक टोक के आप अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे और जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो सजातीय नहीं होंगी। ऐसी बाजार प्रतिस्पर्धा को कहा जाता है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा इसे कहा जाता है। एकाधिकार तो होगा लेकिन क्या होगी? कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा एकाधिकार प्रतिस्पर्धा होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2000 खेलों की मेजबानी की थी? तो जाहिर सी बात है लोसोफोनिया खेल। तो लोसोफोनिया खेल जो है ये विश्व स्तर पर खेले जाने वाले खेल होते हैं। और आपने पूछा है कि 2014 में लोसोफोनिया खेलों की मेजबानी किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है ये है गोवा। गोवा ने लोसोफोनिया खेल 2014 की मेजबानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें, सम्राट अशोक के पुत्र थे। मतलब सम्राट अशोक किनके पुत्र थे? तो याद रखें जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के संस्थापक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। पूछ रहा है सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? याद रखें इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? बिंदुसार। बिंदुसार इसका राइट आंसर है। याद रखें जो बिंदुसार है ये मौर्य वंश से संबंधित है और ये अशोक का पिता है। बिंदुसार जो है ये आजीवक धर्म को मानता था। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था और बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्रोह हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले बिंदुसार ने को भेजा था और बाद में अशोक को भेजा था। और याद रखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये विश्व, ठीक है, जो आपका किलोमीटर में पड़ेगा और जो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वो है नालंदा विश्वविद्यालय, जो आपके बिहार में है। यहाँ पर देखें आपका कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य तो आपको पता ही होगा, ये मौर्य वंश का क्या है? संस्थापक है। यहाँ पर बिंबिसार है, जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश का संस्थापक है। हर्यक वंश के संस्थापक का नाम क्या था? बिंबिसार था। ठीक है, ये अजात शत्रु जो है ये आपका देखें हर्यक वंश का बिंबिसार होगा। बिंबिसार के शत्रु कालाशोक। तो याद रखें अजात शत्रु है तो सबसे पहला जो अजात शत्रु है ये कौन से धर्म का न्यायी था?
ये जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क अजातशत्रु के शासन में पहली बौद्ध संगीति। याद रखिए अजातशत्रु जो था इसके शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु, फिर दूसरी थी कालाशोक, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक और चौथी बौद्ध संगीति अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के शासनकाल में हुई। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। तो अजातशत्रु और अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। याद रखें ये बौद्ध संगीति हुई है इसके टाइम में, लेकिन ये बौद्ध धर्म का न्याय नहीं था, ये जैन धर्म का न्याय। इसका जो राइट आंसर होगा सम्राट अशोक के पुत्र थे बिंदुसार, इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें क्या बेवकूफों का सोना कहा जाता है? ये कहा जाता है आयरन पायराइट। आयरन पायराइट्स को FeS2, इसे आयरन पायराइट्स भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है आयरन पायराइट्स कहा जाता है, इसे झूठा सोना भी कहा जाता है, इसे बेवकूफों का सोना, बेवकूफों को सोना ही पूछा है, झूठा सोना भी इसे कहा जाता है, बेवकूफों का सोना भी इसे कहा जाता है आयरन पायराइट्स को, और इसे ही FeS2 यानी आयरन डाई सल्फाइड कहा जाता है, आयरन डाई सल्फाइड कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? FeS2 आयरन सल्फाइड या आयरन डाई सल्फाइड। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है धोने का सोडा। याद रखिए धोने का सोडा का जो फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O, ये है धोने का सोडा का फॉर्मूला। ठीक है, एक बात और याद रखें, कई बार खाना बनाने का सोडा पूछा जाता है तो NaHO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट के खाना बनाने का सोडा कहा जाता है, खाना बनाने का सोडा ये कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। और धोने का जो सोडा है आपके सामने फॉर्मूला लिखा है Na2CO3 10H2O। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया था। तो पूछ रहा है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने प्रकाशित किया? तो जेम्स मिल ने प्रकाशित किया। कब किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1817 में इन्होंने आपका ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1817। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं। याद रखें उद्यम के, इंडस्ट्री के क्या है? ये मालिक हैं, इंडस्ट्री के आपके मालिक हैं। ठीक है, और उसका संचालन करते हैं, मतलब इंडस्ट्री का मालिक भी है और उसका संचालन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसी बात है जो मालिक होगा तो स्वनियोजित श्रमिक, आकस्मिक श्रमिक, नियमित वेतनभोगी श्रमिक। ये वेतन में काम नहीं कर रहा है इसलिए नियमित वेतनभोगी तो होगा नहीं, आकस्मिक श्रमिक भी नहीं होगा, काम नहीं कर रहा है कुशल श्रमिक भी नहीं होगा। लेकिन याद रखें ये खुद मालिक हैं तो ये कैसे होंगे? ये सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, यानी स्वनियोजित। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वनियोजित। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, आगा खा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा जो गोल्ड कप है ये हॉकी से। तो आगा खा गोल्ड कप का संबंध किससे है? हॉकी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? हॉकी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें विशाखापट्टनम, ठीक है, स्थल रुद्ध और अच्छी तरह संरक्षित बंदरगाह है। तो याद रखें विशाखापट्टनम एक प्रकार का क्या है? बंदरगाह है। तो पूछा है कैसा बंदरगाह है? गहरा है, सबसे लंबा है या सबसे छोटा है? तो याद रखिए जो विशाखापट्टनम है सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम भारत का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना याद रखें भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, भारत में जो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये जो हैं रूस की देन है पंचवर्षीय, और भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू आ चुकी हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 2012 से 2017 था। जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये 1951 से 56 में आई है।
ये आपकी 56 से 61 में आई है, 1961 से 66 में आई है। ठीक है, देखिए 66 से 1966 से 1969 तक आपका ये आपका योजना अवकाश रहा है। ठीक है, तो ऐसे पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चली हैं। तो पहली का कार्य का ये पहली है, ये दूसरी है। ये पहली वाली जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी वाली महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली में प्राथमिकता दी गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इरिगेशन यानी सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। तो पूछ रहा है सातवीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो विकास दर थी वो थी 10%। इसका राइट आंसर क्या होगा? 6%। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कानून का शासन किसी भी न्यू है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जहां पर कानून से ऊपर नहीं होगा यानी कानून सर्वोपरि होगा, तो ऐसे देश में क्या होगा? लोकतंत्र होगा। मतलब जनता के लिए जनता द्वारा निर्वाचित शासन होगा और वहां पर कानून क्या होगा? सबसे ऊंचा होगा, कहलाएगा लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता द्वारा निर्वाचित शासन ही लोकतंत्र है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। ये पर एग्जाम में पूछ, ठीक है। देखें किन दो देशों से मृत सागर है, तो याद रखें मृत सागर जिसे डेड सी कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति कूदता है तो आपका तैर ऊपर ही खा रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी लवणता बहुत ज्यादा है मृत सागर की, डेड सी। तो पूछ रहा है किन दो देशों की सीमा पे है। याद रखिए जो मृत सागर है इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे क्या है? मृत सागर है। बहुत महत्वपूर्ण। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम्पी राज्य में मनाया है, तो जाहिर सी बात है हम्पी जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाने वाला उत्सव है। उसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है। सरदो साइका इज एन इंडियन क्लासिकल डांसर नोवन फॉर डांस फ्रॉम, यानी सरदोई सेकिया का संबंध किस डांस से है? तो याद रखें सरदोई सेकिया का जो है संबंध ये सत्रिया से है। और सत्रिया जो है ये असम का लोक नृत्य है। सत्रिया कहाँ का है? असम का लोक नृत्य है। जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और जो मणिपुरी है ये मणिपुर का लोक नृत्य। तो इसको भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी के योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? याद रखें जो 2008 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं वो हैं गंगाधर प्रधान। इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है। राज्य विधायिका के उच्च सदन को के रूप में जाना जाता है। तो याद रखें राज्य विधायिका मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब राज्य विधानमंडल जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। और राज्य विधानमंडल के तीन होते हैं। पहला होता है विधानसभा, दूसरा जो होता है वो होता है विधान परिषद, जो तीसरा होता है ये होता है राज्यपाल। ठीक है, जो विधान सभा है इसका उल्लेख आर्टिकल 170 में किया गया है, विधान परिषद का उल्लेख आर्टिकल 169 में किया गया है, विधानमंडल का उल्लेख आर्टिकल 168 में किया गया है और राज्यपाल का उल्लेख आर्टिकल 153 में किया गया है। विधानसभा जो है तो विधानसभा में आपका जब विधानसभा के चुनाव होते हैं आम जनता चुनाव में भाग लेती है और आम जनता चुनाव में भाग लेने के कारण से कहा जाता है निम्न सदन यानी लोअर हाउस। विधान परिषद के चुनाव में आम जनता भाग पार्टिसिपेट नहीं करती है। जब आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो इसे विधान परिषद को कहा जाता है अपर हाउस, उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है। यही आपसे पूछा गया है उच्च सदन, राज्य विधायिका में उच्च सदन कौन सा होता है? याद रखें इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? विधान परिषद होगा। जबकि संसद में यदि उच्च सदन पूछता तो संसद में जो अपर हाउस होता है वो होता है राज्यसभा। संसद में अपर हाउस राज्यसभा होता है और जो लोअर हाउस होता है वो होता है विधान लोकसभा। इसी
तरह राज्यों में लोअर हाउस कौन सा होता है? निम्न सदन, वो होता है विधान। याद रखें इन प्रश्नों को भी। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, देखें क्या कह रहा है। नवंबर 2022 स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आपके ऑप्शन हैं हरदीप सिंह पुरी, नारायण राणे, पुरुषोत्तम रुपाला और मनसुख मंडाविया। तो 2022 तक के लिए पूछा था स्वास्थ्य मंत्री, उस टाइम पे स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री। राइट आंसर मनसुख मंडाविया है। देखिए अगला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विच सिटी। मतलब जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने पहला फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किस सिटी में आपका चालू किया था? अरुणाचल प्रदेश की। याद रखें तो अरुणाचल प्रदेश में होलोंग है, तो होलोंग में आपका पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट आपका किया था मोदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होलोंग होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? याद रखें जो बॉक्साइट है तो आपका एल्यूमिनियम कायस्क है, तो आपका एल्यूमिनियम कायस्क होने के कारण ये जो बॉक्साइट को एल्यूमिनियम उद्योग में कच्चे माल के प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके प्रश्न। ठीक है, आशा है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो कैरियर मेकर यूट्यूब पर सर्च करें, इसके बाद हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में हमारे आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।